बात होगी चीन ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की। इस पूरे तनाव में अब ड्रोन्स और मिसाइल्स ने भी एंट्री कर ली है और चीन, ऐसा लगता है कि चीन ने फैसला कर लिया है कि वो मिशन ताइवान से पीछे नहीं हटेगा। उसे हर हाल में ताइवान पर कब्जा करना है। बस यूक्रेन में रूस की अब तक की नाकामी को देखते हुए उसने अपनी रणनीति में फेरबदल किया। अब वॉर ड्रिल के साथ साथ ताइवानी सैनिकों की मानसिक स्थिति को कमजोर करने के लिए भी चीन काम कर रहा है। इसके अलावा ड्रैगन के निशाने पर जापान भी है, क्योंकि उसे लगता है कि ताइवान पर हमले के दौरान जापान उसकी राह में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लिहाजा चीन ने अभी से जापान पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको ताइवान के वॉर जोन के ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे, जहां आज चीन की सबसे नई चाल का पर्दाफाश भी होगा। जी हां, सीधे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको टीवी9 भारतवर्ष ताइवान की सरजमी से दे रहा है, जहां चीन ने गिराया था संदिग्ध बैग, वहां पर पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। ताइवान के किनमैन के गुईशान तट पर टीवी9 पहुंचा है और चीन ने ड्रोन से गिराया था यहीं पर एक संदिग्ध बैग। थैले में चीन के बने खाने के पैकेट्स मिले थे। ताइवान ने खुद इस बात की जानकारी दी और बैग में अंडे और सब्जियों के पैकेट्स मिले। तो देखिए, यही वो पैकेट है, संदिग्ध बैग, जो कि जिस जगह पर गिरा वहां पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इसी जगह पर चीन ने संदिग्ध बैग गिराया था और इस बात की तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें कि ये बैग चीन की तरफ से ही यहां भेजा गया था, क्योंकि इसमें जो सामान मिले हैं वो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि ये चाइनीज सामान है। और देखिए, आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या एक बार फिर से ऑपरेशन ट्रेड की तरफ ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन और ताइवान के बीच में दिनों दिन टेंशन बढ़ते जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। रिटायर्ड राजन कोचर साहब हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और साथ ही नेवल कमांडर अशोक बिजलवान, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है। और सीधे ग्राउंड जीरो से ताइवान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष झा। सबसे पहले मनीष का हम रुख करते हैं। मनीष, अभी अभी एक बड़ी खबर हमने दी और उसी जगह पर आप मौजूद है, वहीं से आपने रिपोर्टिंग की है। वो एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरें आपने भेजी है, जहां पर ताइवान की सीमा में एक बार फिर से घुसपैठ की फिराक में एक बैग जो कि चाइना की ओर से यहां पर फेंका गया, यहां छोड़ा गया और इसमें से जो सामान मिले वो ये बताते हैं कि ये सामान चाइनीज ही है। इस इलाके में तनाव कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर ताइवान की जो मुस्तैदी है ड्रैगन की गतिविधियों को देखते हुए, वो कितनी ज्यादा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, दुनिया भर के टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को आज हम बताना चाह रहे हैं कि इस समय टीवी9 की टीम ठीक उस जगह पर, उसी पॉइंट पर मौजूद है। वही किनमेन का गुईशान बीच, जहां पर कि 12 घंटे से भी कम समय में यहाँ पर ड्रोन आकर उसने कुछ सामान को गिराया था और तुरंत ही ताइवान के सैनिकों ने उसे देखा और उसे अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह पूरी दुनिया को पता चला था। देखिए, मेरे पीछे जो है, अभी चूंकि हम लोग नेटवर्क की वजह से आपको उतना नहीं दिखा पाने की स्थिति में, लेकिन मेरे पीछे में है चीन का वो शामन शहर, जिसकी बिल्डिंग और जिसका लोकेशन वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। उस वीडियो में जिन सामानों का जिक्र हुआ था, जिस थैली को लेकर आया था, अंजलि, जैसे ही हम इस तट पर पहुंचे हैं, मुझे वो लाल रंग की थैली भी मिली है। मैं वो थैली दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ड्रोन में, इसको मैं इस सरिये की मदद से उठाना चाह रहा हूँ ताकि जो गंदी है, ड्रोन में इसी थैली से, इसी लाल रंग की थैली में भरकर सामान को ड्रोन से उड़ाकर इस तट पर भेजा गया था। यानी ताइवान स्टेट के उस तट से इस तट पर इसी थैली में रखकर सामान को भेजा गया था, ताकि ताइवान के सैनिकों की नजर पड़ जाए और ताइवान के सैनिकों ने उस सामान को कब्जे में लिया और इस थैली को यहीं पर फेंक दिया था। और चूंकि हम 12 घंटे के अंदर यहाँ पर मौजूद थे, तो इसलिए हमने वो चीजें भी देखी। टीवी9 का मकसद था तहकीकात करना, टीवी9 का मकसद था चीन के उस नीच हरकत का पर्दाफाश करना। इस संदिग्ध बैग में क्या क्या सामान मिला है? और लगातार हम ये खबरें देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि चीनी ड्रोन ताइवान के एयर स्पेस में लगातार नजर भी आ रहे हैं। मजबूरन ताइवान के रक्षा मंत्रालय को ये धमकाना भी पड़ा, चीन को ये बताना भी पड़ा, उसके बाद भी ड्रैगन की ओर से ये गतिविधियां जारी हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो थैला मैंने आपको दिखाया लाल रंग के इस प्लास्टिक के थैले में दरअसल चीन की तरफ से चाय पत्ती भेजी गई थी, सरसों का साग भेजा गया था और एक चिट्ठी भेजी गई थी। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि किनमेन के हमवतन वालों, हम और आप एक हैं, आप फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। हमें पता है कि ताइवान में खाने की चीजों की कमी है, इसलिए हम दोस्ताना रूप में आपके लिए ये सब चीजें भेंट के तौर पर भेज रहे हैं। इस तरह की चाइनीज भाषा में लिखी हुई चिट्ठी भी उसमें मौजूद थी। इन सब का मकसद था किनमेन में मौजूद जो ताइवान की रक्षा के लिए तैनात जो सैनिक हैं, उनका मोरल डाउन करना, ताइवान के लोगों को नीचा दिखाना। और ये चीन की वो फितरत है जो अक्सर वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में करती रहती है, और उसी के तहत ड्रोन के जरिए ये सामान भेजा ताकि वो ह्यूमिलिएट कर सके, अपमानित कर सके ताइवान को, ताइवान के लोगों को, ताइवान के सैनिकों को। और इसीलिए इसे समंदर के उस तट से इस तट में ड्रोन लेकर ये सामान आया, यानी कि वो दिखाना चाहता है कि आपके पास खाने की चीजें नहीं है। जबकि बात यह है कि चीन की आर्मी के पास जो आज जितने हथियार हैं, अगर उसका सेमीकंडक्टर है तो वो ताइवान की वजह से है, लेकिन तब भी चीन ये ह्यूमिलिएट करना चाहता है ताइवान के लोगों को। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए और लगातार चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।